हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। भिन्न क्या होता है? भिन्न को पी/क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी भिन्न जो पी/क्यू के रूप में होता है और उसका क्यू मतलब क्यू का वैल्यू अगर 100 हो तो वह भिन्न प्रतिशत कहलाता है। और इस प्रतिशत को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। प्रतिशत को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो जैसे दिया हुआ है 21%, तो 21% को 21/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे पी का वैल्यू हो गया 21 और क्यू का वैल्यू हो गया 100। तो हर का वैल्यू 100 है तो वह जो भिन्न है प्रतिशत कहलाता है। यहाँ भी देख लीजिए 19%, 19/100। यहाँ पे क्यू का वैल्यू 100 है और प्रतिशत के लिए यही हमारा कंडीशन था कि जो हर है, हर का वैल्यू 100 होना चाहिए। अब कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला रूल हो जाता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई भिन्न दिया हुआ है 16/25 और कोई बोलता है कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो या परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो सिंपली इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, तो 64%। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। दूसरा हो जाता है 7/20। 7/20 भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 7/20 में 100 से गुना कर देंगे। 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 35%। तो पहला फॉर्मूला आप याद कर लेना कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुना करने के बाद जो आता है वही हमारा प्रतिशत या परसेंटेज होता है। दूसरा है किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है। पहला था किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, जबकि दूसरा है किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है। यहाँ पे आपको प्रतिशत दिया होगा और इसको भिन्न में बदलना होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है? बस 100 से भाग दे देना है। या इस प्रतिशत को कहिए कि मान लीजिए कि 80% दिया हुआ है, तो इस प्रतिशत का मतलब हो जाता है 1/100। तो 80 गुना 1/100 कर देना है आपको। वही हमने यहाँ पे किया है। ये कितना हो जाएगा? 20 से ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा? भिन्न में 4/5। उसी तरह 37% को 37 गुना 1/100, तो भिन्न में ये कितना हो जाएगा? 37/100। तो आप प्लीज़ दोनों फार्मूला याद कर लेना। किसी भिन्न को अगर कोई भिन्न दिया हुआ है और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रतिशत दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस परसेंटेज या प्रतिशत चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं और एग्जाम्पल से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला फार्मूला है x का y%। x का y% या फिर इंग्लिश में लिखा हो सकता है y% ऑफ x। तो उसमें कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या कर देना? x गुने y/100। x को y से गुना कर देना और जो रिजल्ट आएगा उसमें 100 से भाग दे देना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 100 का 50%, तो करना क्या है? यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, और या फिर y हो गया और ये x हो गया। तो x और y को गुना करना है और 100 से भाग दे देना है। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 100। तो कुछ नहीं करना है। अगर x का y% दिया हुआ है या y% ऑफ x,
तो एक्स वाई को गुना करना है और 100 से भाग दे देना है। दूसरा है एक्स वाई के प्रतिशत के रूप में। कोई एक्स दिया गया है और पूछा ये वाई का कितना प्रतिशत है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला लगा देना है एक्स बाई वाई गुने 100। एग्जाम्पल देखते हैं, 30 40 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया 30 और वाई क्या हो गया 40। क्या था फॉर्मूला, एक्स बाई वाई मतलब 30/40 गुना 100। कुछ नहीं करना है, इसको बस 0 से कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 300/4, कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो इतना परसेंट ये आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक एक करके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अब एक एक करके कुछ उदाहरण के द्वारा हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 100 का 100% कितना होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था x का y प्रतिशत, तो इसमें सिंपली क्या करते हैं x गुने y बट्टा 100 कर देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे x कितना हो गया 100 और y भी कितना हो गया 100। उस x और y की वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं 100 गुना 100 बटा 100। इस 100 से ये 100 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आंसर 100। तो जो आंसर होगा हमारा उसे टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 3/5 का प्रतिशत मूल्य बताएं। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर कोई भिन्न दिया हुआ है और उसका प्रतिशत पूछ रहा है तो उसमें 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे भिन्न क्या है 3/5, और प्रतिशत निकालने के लिए उसका क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। इससे ये 20 बार में कट जाएगा, 20 3 60% हो जाएगा। तो इसे हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 50 का कितना प्रतिशत है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक x y का कितना प्रतिशत है, या फिर देखा था x y के प्रतिशत के रूप में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x बाई वाई गुने 100। तो यहाँ पे x कितना हो गया 5 और y हो गया 50। इस x y की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे 5/50 गुना 100। 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो गया 10%। यहाँ पे 10%, इसे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 55% को भिन्न में बदले। तो हमने देखा था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो प्रतिशत दिया हुआ है उससे हम 100 से भाग दे देते हैं। जैसे 55% है तो हम इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 55 गुना 1/100 कर देते हैं। तो ये 5 से कट जाएगा 11 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में। तो कितना आंसर हो जाएगा 11/20। यहाँ पे जो आंसर है हमारा उसे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है किसी डब्बे में 300 गेंद है, जिनमें से 15% गेंद लाल रंग का है, 20% गेंद हरा रंग का है, और उसके बाद जो गेंद है वो सारे पीला रंग का है। और हमें दिया गया है सभी रंग के गेंदों की संख्या बताएं। मतलब लाल रंग के कितने गेंद है, हरा रंग का कितना गेंद है, और पीला रंग का कितना गेंद है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। और टोटल कितना है, वो है लाल प्लस हरा प्लस पीला, टोटल है 300। ठीक है, अब देख लेते हैं लाल रंग का कितना गेंद है 300 का 15%। तो 300 का 15%, इसका कैसे निकालते हैं, दोनों को गुना कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा 2, 15 3 45। लाल रंग का कितना गेंद हो गया 45। हरा रंग का कितना हो गया 300 का 20%, इसका भी निकाल लेंगे।
कितना हो गया, 60 गेंद हो गया हरा रंग का। अब पीला रंग का गेंद कैसे निकालेंगे, ये तो हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास एक ये दिया है कि टोटल जो गेंद है वो 300 है, मतलब लाल हरा और पीला रंग की जो टोटल गेंद होगा वो 300 होगा। तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। लाल कितना है 45, हरा कितना है 60 और पीला गेंद कितना है हमें नहीं पता, तो बस पीला लिख कर छोड़ देते हैं। और टोटल कितना हो जाता है 300, दोनों को जोड़ देंगे 105 हो जाएगा प्लस पीला कितना हो गया 300। पीला रंग का गेंद कितना हो गया, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 300 माइनस 105। पीला रंग का गेंद कितना हो गया हमारा 195। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो पहले आप सारी इक्वेशन लिख ले, लाल प्लस हरा प्लस पीला, या फिर जो भी इक्वेशन दिया हो, फिर लाल कलर का गेंद निकाल ले यहाँ से प्रतिशत से और इस टोटल गेंद से, फिर हरा रंग का निकाल ले और उसके बाद इसमें से घटाने के बाद आपको जो शेष कलर है वो आपको दिख जाएगा। अब कुछ और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए होता है। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किया और वह 9 अंक से फेल कर गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। एक एग्ज़ाम होता है परीक्षा जहाँ पे स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 36% अंक की ज़रूरत पड़ती है टोटल पूर्णांक का, लेकिन एक स्टूडेंट है उसको 18 अंक आता है और 9 अंक से वह फेल कर जाता है। तो हमें पता करना है कि कितने नंबर का पेपर या एग्ज़ाम था उसका। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका प्रोसीजर आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पूर्णांक कुछ था, मान लेते हैं माना कि पूर्णांक था, पूर्णांक था x, ठीक। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, पास होने के लिए अंक कितना चाहिए था, x का 36%। और ये कैसे निकालते हैं हमें पता है, दोनों को गुना कर देते हैं और 100 से भाग दे देते हैं, तो 36x/100। इतना अंक अगर आता पास होने के लिए तो वो लड़का पास हो जाएगा, ठीक। उसे मिलते कितने अंक है, प्राप्तांक कितना था उसका, लड़का को आया था कितना एग्जाम में 18 अंक आया था, और कम कितना था, कितना अंक से फेल हो गया, कितना कम था पास होने वाले अंक से, वो था 9। उसे 18 अंक आया था और 9 अंक से वो फेल कर गया था। मतलब अगर ये 9 अंक हम इस लड़का को दे दे तो वो लड़का पास हो जाएगा। मतलब अगर 18 में हम 9 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। अगर किसी स्टूडेंट को कम से कम इतने नंबर आते हैं तो वो पास हो जाएगा। उस लड़का को आया था इतना और इतना नंबर से वो फेल हो गया। मतलब अगर इस लड़का को 9 नंबर और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, मतलब उसके पास इतने नंबर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, 36x/100 क्या हो जाएगा, पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, उसे आया था इतने और 9 नंबर से फेल हो गया था। तो इस जो फेल हो गए तो उतने नंबर अगर हम इसे दे दें तो वो पास हो जाएगा, मतलब इसको हम पास करा देते हैं, ठीक। अब इसे ध्यान दें, 36x/100 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक। अब क्या करेंगे, 100 को उस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 27 गुने 100, और अब 36 को उस साइड ले जाएंगे तो ये भागे में हो जाएगा। ये 100 से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, सॉरी 9 से ये 3 बार में कटेगा और ये 9 से 4 बार में कटेगा। अब ये 4 इसको 25 बार में काट देगा, तो x बराबर कितना आ गया 75। मतलब जो टोटल जो परीक्षा था वो 75 नंबर का था और उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 27 नंबर चाहिए थे। तो पूर्णांक कितना का हो गया 75 का
75 है यहाँ, तो इसे क्लिक मतलब टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी घरेलू सामान के दाम में 25% की वृद्धि हो जाने के से इस सामग्री की खपत कितने % कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। पहले कोई सामान था जो किसी दाम पे मिल रहा था, अब उस सामान का दाम 25% बढ़ गया है, तो हम उस सामान को कितना कम खपत करेंगे कि जो हमारा खर्चा था वो ना बढ़े। तो मान लेते हैं हम 1 यूनिट हम उसका खर्च कर रहे थे या 1 इकाई खर्च कर रहे थे, 1 यूनिट खपत हो रहा था और खर्च उसका पड़ रहा था हमें, खर्च था 100 रुपया। ठीक, कोई सामान है उसका हम 1 यूनिट खर्च कर रहे थे और हमें खर्च आ रहा था 100 रुपया। अब क्या हुआ, इस 1 यूनिट का दाम हो गया कितना, 25% बढ़ गया है, मतलब 100 में 25% बढ़ गया है उसका, तो दाम कितना बढ़ गया है, 25 रुपया बढ़ गया है। मतलब अब 1 यूनिट का दाम कितना हो गया, 100 + 25, अब हो गया उसी 1 यूनिट का दाम 125 रुपया। पहले वो 100 रुपया में मिल रहा था, अब 1 यूनिट का दाम हो गया 125 रुपया, लेकिन हमारे पास 100 रुपया ही है, हम खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कितना यूनिट खर्चा उसे कम करना होगा। तो 100 में अब ये 1 यूनिट कितने में मिल रहा है, 125 में, 125 में मिल रहा है कितना, 1 यूनिट। वो सामान 125 रुपये में 1 यूनिट मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1/125 यूनिट। तो 100 रुपया हमें खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, हमारा खर्चा फिक्स है कि हम 100 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो 100 में उसी सामान का कितना यूनिट खर्च हम कर पाएंगे, गुना 100, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में। तो अब हम 100 रुपया में 4/5 यूनिट ही खर्च कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि पहले हम कितना कर पा रहे थे, पहले खर्च कर पा रहे थे 1 यूनिट पहले, अब कितना खर्चा कर पा रहे हैं, 4/5 यूनिट। अब तो खपत में कमी कितना आया हमारा, 1 - 4/5, मतलब 1/5 हमने खपत कम कर दिया है, यूज कम किया है उसे। तो ये खपत में कमी कितना % है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। तो खपत में कमी गुना 100 बटा पहले कितना खपत था, पहले खपत, तो ये हो जाएगा 1/5 गुना 100 बटा पहले खपत कितना था 1, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20%। तो आंसर ये हो जाएगा। एक इसको मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा, वो आप ये कर लेना, जब खपत उपत निकाल लो तब ये हो जाएगा, खपत में कमी गुना 100 बटा पहले कितना खपत हो रहा था, पहले खपत, और इससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमने आज का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लिए। आप जाकर अपने घर पे इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को नवोदय विद्यालय सैनिक या फिर सुमतला या किसी तरह के इस तरह के स्कूल का तैयारी करना है ऑनलाइन, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है नवोदय ऐप का, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।